एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां पर हम संगजी को देखते हैं जो स्कूल में बैठकर दुहान के लिए इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन दुहान वहां नहीं आता है। इसकी वजह से संगजी को गुस्सा आ जाती है और वो स्कूल से बाहर जाते वक्त दुहान बहुत बड़ा झूठा है और वो भी मेरे भाई यान के जैसे ही करता है। तभी संगजी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ दुहान आता है। संगजी उसे देखते ही रह जाती है। दुहान उसे मदद करने लग जाता है, लेकिन संगजी कुछ बात नहीं करती है। उसे देखकर दुहान पूछता है, तुम चुप क्यों हो? संगजी बताती है, क्योंकि आप बहुत लेट आ चुके हो, अब यहाँ आकर कोई फायदा नहीं है। दुहान संगजी से सॉरी बोलता है, फिर भी संगजी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दुहान मुस्कुराने लगता है। फिर हमें इस सीन को काटकर प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर संगजी तैयार होकर दुहान के लिए बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसे दुहान का कॉल आ जाता है। संगजी बताती है, मैं आपको कब से वेट कर रही हूँ, आप अभी तक आए क्यों नहीं हो? वैसे आपको ज़िंदगी में कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी पीछे से दुहान आकर उसे पीने के लिए जूस देकर बताता है, मैं कब का आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आने के लिए गया था, कहकर उसे होमवर्क करवाने के लिए ले जाता है। दुहान उसे होमवर्क करवाने के लिए बिठाकर संगजी के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करने लग जाता है। संगजी उसे देखते ही रह जाती है। तभी हमें फिर से संगजी का बचपन का फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर संगजी दुहान को पेरेंट्स मीटिंग पर ले जा रही होती है। जाते वक्त दुहान से बताती है, आपको टीचर के सामने मेरी बुराई नहीं करनी है, कहकर ऑफिस के अंदर ले जाती है। तभी टीचर संगजी का बुरा ही करने लग जाते हैं। तभी दुहान संगजी को टीचर के सामने डांट कर बताता है, अगर संगजी फिर से क्लास में ऐसे करेगी तो आप उसे डांटो या 2 थप्पड़ भी मारो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संगजी दुहान को घूरने लग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर दुहान संगजी के लिए खाना लेकर आता है। संगजी होमवर्क करने के बदले दुहान को देखने लगती है। दुहान संगजी को डांटकर होमवर्क करने के लिए कहता है। उसके बाद संगजी बहुत सारे सवाल करने लगती है। दुहान संगजी को चुपचाप बैठने के लिए कहता है। उसके बाद संगजी स्कूल की ओर निकलती है। तभी दुहान उसे एसे देता है। संगजी पूछती है, लेकिन आप मुझे एसे लिखकर क्यों दे रहे हो? दुहान बताता है, क्योंकि तुम जो एसे लिखी थी उसे मैं कल रात पढ़ रहा था और वो एसे बहुत ही बेकार है, कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से जाता है। उसके बाद संगजी स्कूल के अंदर जाती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त आती है और वो दोनों साथ में क्लास की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का उसका दोस्तों के साथ आकर संगजी से बात करने लगता है। इसका नाम जैंग है और वो संगजी को पसंद करता है, इसीलिए वो संगजी का सामने डांस करने लगता है। लेकिन संगजी उसे इग्नोर कर वहाँ से क्लास में जाती है। उसके बाद संगजी घर जाकर दुहान से लिखे हुए एसे को पढ़कर खुश हो जाती है। तभी वहाँ संगजी का पेरेंट्स आकर वो लोग वीकेंड में फ्रेंड की वेडिंग में जा रहे हैं, तो यान को उसके साथ रहने के लिए कहेंगे, कहकर वहाँ से जाते हैं। इसके बाद संगजी दुहान के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है। थोड़ी दिन के बाद यान घर आ जाता है, क्योंकि घर में संगजी अकेली होती है और वो संगजी को ढूंढने लगता है। तभी संगजी सोफा के नीचे सो रही होती है। तभी यान उसे देखकर खाना खाने के लिए बुलाता है। संगजी को लगता है दुहान भी खाना खाने के लिए आ जाएगा, इसीलिए वो तैयार होकर बाई के साथ जाती है। लेकिन दुहान के बदले दूसरे दोस्तों को देखकर वो अपसेट हो जाती है। तभी दुहान भी आ जाता है। दुहान आते ही संगजी का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद संगजी का तबीयत खराब हो चुकी होती है। तभी दुहान संगजी का पीछे स्टिंग को देखकर उसे वॉशरूम भेजकर मैं पैड लेकर आऊँगा, कहकर जाता है और वो यान को भी बुलाता है। वो दोनों साथ में जाकर पैड और स्कर्ट लेकर आते हैं। संगजी स्कर्ट चेंज कर आती है। इसके बाद वो लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। दुहान संगजी के लिए पानी लेकर आता है। संगजी खुश हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।